ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत ही स्पेशल कथा है और इस कथा को आप व्रत रखते हैं तब भी सुन सकते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तब भी इस कथा को सोमवार के दिन सुन सकते हैं। ज़रूर पढ़नी चाहिए ये कथा, ताकि आपकी मनचाही मुराद पूरी हो सके। आपको हम कथा प्रारंभ करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय की कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको कैरियर में सफलता ना मिल रही हो, तो व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही है, मसला नहीं निकल रहा है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ हम जो कथा सुनाने वाले हैं उसको सुन लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप अगर सावन के महीने में नहीं सुन सकते, टाइम नहीं, तो आप इसको वैसे भी सोमवार के दिन सुन सकते हैं। अब हम आपको कथा सुनाने वाले हैं, ध्यान से सुने। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, बहुत ही पूजा पाठ किया करता था। उसके पास धन की तो कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन उसकी संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके साथ भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट नहीं है, आपको इसे अवश्य दूर कराना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता कहने लगी, भोलेनाथ ने, यानी कि माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इस पुत्र का वरदान दीजिए। पार्वती जी कहती हैं शंकर जी से कि इस साहूकार को वरदान दीजिए पुत्र का। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र योग नहीं है, ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति होती है तो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों कर आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ को साहूकार को पुत्र देना ही पड़ा, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु है। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, यह इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की जैसे तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार पहले जैसे ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु जिक्र किसी से भी नहीं किया। तब विवाह के बजाय बालक को यानी कि जब बालक का 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए बोला। साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है, पढ़ने लिखने की उम्र है, काशी जी भेजूंगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो या यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरीके से किया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, उसका विवाह होना था। वह एक आंख से, जिस लड़के से शादी हो रही थी वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी घोड़ी पर बिठाकर शादी सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उसने मामा से बात की और कहा, इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। जिसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर से जब राजकुमारी अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देख पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ पूरा अधूरा अधूरा रह जाएगा। यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। वहाँ होकर माता पार्वती और शिव जा रहे थे। हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो वही भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माँ बाप प्राण दे देंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी, इसकी आयु तो इतनी ही है, लेकिन माँ बाप के बार बार
आग्रह करने पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करके खड़ा हो गया और मामा भांजे दोनों ईश्वर की कृपा से दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद कर दिया और नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में नगर पड़ा, राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा राजकुमार को साहूकार के साथ बहुत सारे धन्य धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर नहीं आया तो वो छत से कूद करके प्राण दे देंगे। तभी उस लड़के के मामा ने आवाज़ लगाई, साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार दिया, लेकिन उनको कोई विश्वास नहीं हुआ, ना ही वो नीचे उतर के आए। मामा ने कहा कि आपका बेटा बहू आ गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं माने, लेकिन मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास आया और कहा दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सेठ और सेठानी ने उसी रात साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा प्रसन्न होकर स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को भी सुनाता है तो उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान शंकर की कथा थी, जो कि उस साहूकार के लिए इतना पूजा पाठ किया और उसकी केवल मृत्यु 12 वर्ष का उसका जीवन था, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्म से भगवान की पूजा पाठ करके अपना कर्म उसने अच्छा रखा और उसको भगवान शंकर ने आगे भी उसको आयु दी। तो आपको ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इसके सुनने और सुनाने से